नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? यहां पर आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से किसी भी मुसीबत का सामना करना और उस मुसीबत को दूर भगाना, इसके बारे में बताया गया है। जी हाँ, देखिए, हम सभी किसी न किसी मुसीबत में हमेशा फंस जाते हैं और हम सभी उस मुसीबत से दूर जाना चाहते हैं। इवन हम चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई मुसीबत आए ही ना, फिर भी वो मुसीबत हमारे पास आ ही जाती है कहीं ना कहीं से होते हुए। जी हाँ, कोरोना काल भी जो चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना के काल में किस तरह से ये जो बीमारी है, जो महामारी जो कोरोना है, ये किस तरह से मुसीबत बन के हम सबके जीवन में आ रहा है और हम सभी को परेशान करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। सवाल ये कि इस बीमारी से हम किस तरह से बच सकते हैं, ज्योतिष के माध्यम से या फिर मैं बोलूं कि अध्यात्म के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से रास्ते बताए हैं जिसके जरिए हम अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बना सकते हैं और अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। इम्यूनिटी कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इच्छा आत्मबल को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले आप समझिए कि आपके अंदर कितनी पावर है। जी हाँ, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितनी पावर हमारे अंदर है। काफी बार हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और हमें कोई भी नहीं हरा सकता। जी हाँ, काफी बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और हमें कोई भी नहीं हरा सकता, और इस घमंड के चक्कर में हम काफी बार हार भी जाते हैं। जी, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि यहां पर किस तरह के पावर की बात करी जा रही है। देखिए, हर इंसान सोचता है कि वो पावरफुल है, उसके पास शक्ति है, वो पावरफुल है, उसके पास पावर है और वो किसी को भी हरा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शारीरिक पावर से नहीं हराई जाती। आपके पास चाहे कितनी भी ताकत हो, चाहे कितनी भी हिम्मत हो, बट चाहे कितना भी बल हो आपके शरीर में, बट कुछ चीजों को आप नहीं हरा सकते। जैसे कि कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को भी हम हमारी शक्ति से नहीं हरा सकते। हम ऐसा नहीं कि 2 पंच लगाए और कोरोना वायरस खत्म हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा का एक जो अंश है और आत्मा की जो पावर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझने की कोशिश करिएगा इस बात को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर और आप क्या समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 तरह की शक्ति होती है, एक होती है शारीरिक शक्ति और एक होती है आध्यात्मिक शक्ति। अब आध्यात्मिक शक्ति कहां से और कैसे लाई जाए? जो हम बात करते हैं ना, इम्यूनिटी, दैट इम्यूनिटी इज व्हाट? इट इज द पावर, इज द इनसाइड पावर विच यू हैव इन यू। जी हाँ, आध्यात्मिक शक्ति को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? देखिए, इच्छा शक्ति का नाम सभी ने सुना होगा। इच्छा शक्ति मतलब कि सेल्फ पावर, इनर पावर, आत्मबल जिसको हम बोलते हैं, दृढ़ता, कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं, एक इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अपने आप में एक पावरफुल शक्ति है। इट मीन्स कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप शायद सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ लगता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है और मैं उस भ्रम में रहता हूं कि हाँ यार, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस है और मैं तो सबको हरा दूंगा, और उसी चीज को हम लेके खुश होते हैं। पर हमने कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को टेस्ट नहीं किया। जी हाँ, क्योंकि हमने कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और उस समय पे हम कुछ नहीं कर पाते। जब हमें रियल संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जब हमें रियल फाइट करनी पड़ती है, तब अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज है तो फिर किस बात का कॉन्फिडेंस? एग्जैक्टली, भगवान श्री कृष्ण ने यही चीज बताई गई है कि हम सभी को अपनी इच्छा शक्ति को समझना चाहिए, अपने आत्मबल को समझना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए और उस शक्ति का हमने यूज करना चाहिए इस कोरोना काल में। जी हाँ, देखिए,
जब भी आप किसी चीज को करने के लिए काफी ज्यादा डरते हैं पर आपको पता है कि ये मुझे करनी ही करनी है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा वक्त देते हैं। 2 मिनट आप आंखें बंद करेंगे, आप सोचेंगे और आप अपने आप को स्ट्रांग करेंगे कि ये चीज मुझे करनी है, और उसके बाद आप उस चीज को करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रोसेस आपने फॉलो किया, इट कॉल आध्यात्मिक प्रोसेस। जी हाँ, इसमें आपने क्या किया, अपने मन को मजबूत किया और अपने मन को ये बताया कि हमारे अंदर पावर है और नाउ वी हैव टू यूज दैट पावर। इट मीन्स कि हमारे पास आत्मशक्ति है, इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप पर ही निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं निर्भर करता। ऐसा नहीं कि कोई मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाएगी जो कि आपके आत्मबल को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास करेगी, ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और कोरोना जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है वो कहां पर इंपैक्ट कर रहा है, वो हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर ही इंपैक्ट कर रहा है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, तो मैं नहीं मानता कि कोरोना आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। ऐसा हुआ भी है, 80 साल के 90 साल के लोग ठीक हुए हैं बिकॉज कि वो कॉन्फिडेंट थे कि हम ठीक होंगे और उनमें वो इच्छा शक्ति थी, इसी कारण से वो बाहर आए। मेरे पास काफी ज्यादा कंसल्टेशन आई थी कोरोना में, जब लोगों को कोरोना हुआ था तब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था, हीलिंग भी ली थी कि वो किस तरह से अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग रख पाते हैं, किस तरह से अपने आप को ज्यादा मजबूत कर पाते हैं। और जब उन्होंने हीलिंग सेशंस लिए थे तब उन्हें पता चला कि किस तरह से इच्छा शक्ति को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, किस तरह से आत्मबल को और ज्यादा गहरा बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से दोस्तों, यहां पर इच्छा शक्ति जो है वो आप सभी को स्ट्रांग कर सकती है, इच्छा शक्ति जो है वो आप सभी को मजबूत कर सकती है। और इस कोरोना काल में अगर आप अपने आप को मजबूत करेंगे, इस कोरोना काल में अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत है, ना ही किसी भी चीज से अपने आप को डाउन करने की जरूरत है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप परेशान हैं, तो एक बार दिन के 10 मिनट अपने आप को दीजिए, सुबह सुबह 10 मिनट अपने आप को दीजिए और भगवान की आराधना करें। किसी भी भगवान की, आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी आप भगवान को मानते हो, आप उनका स्मरण करें। नहीं तो कुछ भी नहीं करना है, 10 मिनट शांति से बैठ जाएं बस, और सिर्फ अपने आप को ये सोचें कि दैट यू आर पावरफुल, आपके अंदर शक्ति है और आपको इस बीमारी से नहीं डरना है। बस आप इतना सा सोचिए, 10 मिनट सुबह सुबह सूरज की धूप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बार आप ये चीज जो है वो 7 दिन करके देखिएगा, आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे उसे आप खुद महसूस करेंगे। आपके अंदर जो कि आपकी जो शक्ति है उसे आप खुद महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज वाकई में काम करती है और ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप सभी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये आप सभी को पसंद आएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में चीजों को हरा के उन पर विजय प्राप्त करने का जो तरीका बताया है, उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने भी आपको कोरोना पर विजय प्राप्त करने का तरीका बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको यूज करेंगे और आप अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं और वो भी दूसरों तक पहुंचा पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर हीलिंग रेकी के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।